अस्सलाम वालेकुम। द ग्रेट मैथ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 3 में हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ के साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो इक्वल होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर आपके पास है कॉज हाइपरबोलिक एक्स, तो कॉज हाइपरबोलिक एक्स आपके पास इक्वल होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आपने टेन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइडेड बाय कॉज हाइपरबोलिक एक्स करेंगे और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल आपके पास आ जाएगा ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। अब हम ना इनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, फर्ज करें आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x और आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और साइन हाइपरबोलिक x जो है वो इक्वल होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और आपने जस्ट डेरिवेटिव लेना है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स का, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स ये चीज़। अब ई पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सिंपल ई पावर एक्स के, ये माइनस यहाँ पे उसी तरह आ जाएगा और ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव देखें, ई पावर माइनस एक्स आप उसी तरह लिखेंगे और पावर जो माइनस एक्स है इसका डेरिवेटिव आप साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है -1 के। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 1/2 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो ओवरऑल आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो लिखा हुआ ये बेसिकली इक्वल होता है कॉज हाइपरबोलिक एक्स के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज हाइपरबोलिक एक्स के। ठीक है, सिमिलरली आप बाकी भी जितने भी फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अब यहाँ पे सारे फार्मूले यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो पहला फार्मूला आपके पास बनेगा, लिखा हुआ है अगर y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है y डैश इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक x। और इसको अगर आप जनरलाइज करें तो अगर आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स की जगह कोई भी जनरलाइज फंक्शन लिखा हुआ है तो इसका जो डेरिवेटिव है वाई डैश वो इक्वल होगा कॉज हाइपरबोलिक एफ के और एफ जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट फार्मूला है अगर आपके पास लिखा हो वाई इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स के और इसको अगर आप जनरलाइज करें तो अगर लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो इक्वल होगा साइन हाइपरबोलिक एफ और जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया गया होगा उसका आपने डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे उसमें कॉस का जो डेरिवेटिव था वो यहाँ पे उसके साथ यहाँ पे माइनस आता था। ये बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शंस है और हाइपरबोलिक फंक्शन में आपका जो डेरिवेटिव होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब कि माइनस का जो है वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। तो तीसरा जो फार्मूला है अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है सेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर x और इसको अगर आप जनरलाइज करेंगे तो अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होगा सेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर f और जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे उसका साथ आपने डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक x और कॉट हाइपरबोलिक x। इसी तरह अगर आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कोसिकेंट हाइपरबोलिक f, तो इसका जो जनरलाइज फार्मूला होगा वो इक्वल होगा y डैश इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक f और कॉट हाइपरबोलिक f और f का साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट फार्मूला है आपके पास अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस
सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और टेन हाइपरबोलिक एक्स। और इसको अगर आप जनरलाइज करेंगे, मतलब कि अगर लिखा हुआ है वाई इज इक्वल टू सीकेंट हाइपरबोलिक एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है माइनस सीकेंट हाइपरबोलिक एफ और टेन हाइपरबोलिक एफ, और जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया गया होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। लास्ट फार्मूला है आपके पास, अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है y डैश इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x। और इसको अगर आप जनरलाइज करेंगे, मतलब कि अगर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है y डैश इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर f, और जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और हाइपरबोलिक फंक्शंस को कंपेयर करें तो जस्ट आपका माइनस का डिफरेंस होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका जो डेरिवेटिव है जो वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि कॉज, कोसिकेंट और कॉट, ट्रिग्नोमेट्रिक में उनके साथ माइनस आता है। लेकिन जो हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं इनमें जो ये रेसिप्रोकल्स है ना, मतलब कि कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स और कॉट हाइपरबोलिक एक्स, इन तीनों में आपका जो डेरिवेटिव होगा वो माइनस आएगा। बाकी जो सिंपल है, मतलब कि साइन हो गया, साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया और कॉस हाइपरबोलिक एक्स हो गया या टेन हाइपरबोलिक एक्स हो गया, इन तीनों के साथ जो डेरिवेटिव होगा वो पॉजिटिव होगा। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है आपके पास, y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 2x, तो इसका डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो देखें, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है कि अगर आपके पास लिखा हो कॉस हाइपरबोलिक f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है साइन हाइपरबोलिक f, और जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो अब इस पे आप क्या करें, दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और कॉज हाइपरबोलिक 2x। और ये फार्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x, और 2x का साथ आपने डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। और 2x का डेरिवेटिव आपके पास सिंपल क्या होता है, 2 होता है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 इंटू, ये जो 2 है वो मैंने, इसका डेरिवेटिव है वो मैंने स्टार्ट में यहाँ पे लिख दिया, तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक 2x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 3x। दोनों तरफ आप क्या करें, डेरिवेटिव अप्लाई करें, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 3x। अब देखें, अभी हमने फार्मूला डिस्कस किया है कि अगर लिखा हो साइन हाइपरबोलिक f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉज हाइपरबोलिक f, और जो भी फंक्शन यहाँ पे होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा कॉज हाइपरबोलिक 3x, और 3x का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। और 3x का डेरिवेटिव सिंपल क्या होता है, 3 होता है, और जो यहाँ पे 3 आंसर आएगा उसको मैं यहाँ पे स्टार्ट में लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू कॉज हाइपरबोलिक 3x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, y इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, आपका ये जो लिखा हुआ है ये 10 हाइपरबोलिक इनवर्स है, मतलब कि अब आपका जो क्वेश्चन है वो हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शंस के रिलेटेड है। तो इसके रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं वो अभी हमने डिस्कस नहीं किए। बेसिकली देखें, अगर आपके पास लिखा हुआ है ना y इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x, अब इसका डेरिवेटिव अगर आपने फाइंड करना तो आप क्या करेंगे, आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। अच्छा, वो आपने कैसे करना है, पहले आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप 10 हाइपरबोलिक अप्लाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक इंटू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स x, ये चीज़ आएगी। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा x, मतलब कि ये आ जाएगा 10 हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू x। अब इसका डेरिवेटिव लें, अब 10 हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव है वो अभी हमने डिस्कस किया, वो इक्वल होता है सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर y, और जो भी यहाँ पे फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पे y लिखा हो तो ये आ जाएगा सिंपल डी वाई बाई डी एक्स, और x का जो डेरिवेटिव है वो सिंपल क्या होता है, वो 1 होता है। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर y। अब यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे,
मतलब कि अगर आपके पास लिखा हो सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, तो ये आपके पास इक्वल होता है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई के। ये जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं ना, उनकी जो आइडेंटिटीज होती हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। तो टेन सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई जो है वो इक्वल होता है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई के। और सिंपल अगर आप इसकी वैल्यू निकालें सीकेंट हाइपरबोलिक वाई की, तो वो आपके पास आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। लेकिन यहाँ पे जस्ट आपका स्क्वायर है, तो ये सिंपल आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, ये चीज़ आ जाएगी। और टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई जो वो किसके इक्वल है, वो सिंपल एक्स के इक्वल है। तो ओवरऑल आपके पास ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर आप इस फार्मूले को जनरलाइज करें, मतलब कि अगर लिखा हो y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एफ का स्क्वायर। और जो यहाँ पे फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x। इसको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। देखें पार्ट 3 है y इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन x। बेसिकली अब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखें ये आ जाएगा, दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई करें, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। अब इस पे अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करें, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आ जाएगा 1/1 माइनस एफ का स्क्वायर। और एफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ यहाँ पे साइन एक्स दिया हुआ है, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और साथ आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। और साइन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास इक्वल होता है, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है कॉस एक्स के। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स के। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 1/cos कॉस एक्स। मतलब कि मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा सीकेंट एक्स के। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बेसिकली आपने ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपने सही तरीके से याद करना है, ठीक है, तब आप ये जो क्वेश्चन है आपका इजी हो जाएगा। अगर फार्मूला आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपसे इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा। पार्ट 4 है y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने टेन का जो फार्मूला है वो प्रूव किया था। यहाँ पे मैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का जो फार्मूला है वो प्रूव नहीं कर रहा, जस्ट मैं यहाँ पे फार्मूला वो लिखूंगा। तो देखें अगर आपके पास लिखा हो y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स f, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास इक्वल होता है 1/√1 प्लस एफ का स्क्वायर, ठीक है। और जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव आपने साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो फार्मूला है ये भी आप टेन हाइपरबोलिक इनवर्स के पैटर्न पे इसको भी आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। तो मैं इस फार्मूले को डायरेक्टली यहाँ पे यूज करूंगा। तो दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। अब इस पे अगर आप ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/√1 प्लस एफ का स्क्वायर और एफ यहाँ पे क्या है, एफ यहाँ पे है एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। और साथ आपने जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा, मतलब कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आपने साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 1/√1 प्लस एक्स पावर 6, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे एक्स पावर 6 हो जाएगा। और एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 3x स्क्वायर के। मतलब कि आप इस पे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आएगी और पावर में से आप एक कम करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ओवरऑल आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई √1 प्लस एक्स पावर 6। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पार्ट 5 है जी, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग टेन हाइपरबोलिक x। तो इस पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स और साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग टेन हाइपरबोलिक एक्स।
अच्छा, पहली चीज़ हम यहाँ पे लॉग वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और उसके बाद हम टेन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब लॉग का फार्मूला क्या होता है? पहली चीज़, अगर लिखा हो नेचुरल लॉग एफ, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास होता है 1/f और f का डेरिवेटिव अपने साथ मल्टीप्लाई करना है। दूसरा फार्मूला कि अगर लिखा हो टेन हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एफ के। मतलब कि एक्स है अगर यहाँ पे, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। तो ये दो फार्मूले हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा 1/f, मतलब कि टेन हाइपरबोलिक एक्स आएगा, और टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना। तो ये आ जाएगा d/dx टेन हाइपरबोलिक एक्स। ओवरऑल आपके पास dy/dx आ जाएगा 1/10 हाइपरबोलिक एक्स, और 10 हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इसका आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू सेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 10 हाइपरबोलिक एक्स। पार्ट 6 है आपके पास y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर 2। तो दोनों तरफ आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू d/dx, और यहाँ पे आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ओवर 2। अब साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर लिखा हो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एफ, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है 1/√1 प्लस एफ का स्क्वायर, और एफ का डेरिवेटिव आपने यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एफ का स्क्वायर, और एफ यहाँ पे क्या है? x/2। तो ये आ जाएगा x/2 का स्क्वायर, और साथ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है x/2 का। अच्छा, अब x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है देखें, यहाँ पे ये तो उसी तरह आ जाएगा ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4। देखें, x/2 का मतलब है कि इसमें 1/2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, और जस्ट x का आपने डेरिवेटिव लेना है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? सिंपल 1 होता है। तो ओवरऑल x/2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2। तो अगर मजीद इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/, देखें इसका आप लें एलसीएम, ये आएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4, और ये आएगा 1/2। अब ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 के ऊपर अंडर रूट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल 2 आएगा, और यहाँ से जो 2 आएगा वो इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल dy/dx आपके पास आ जाएगा 1/√4 प्लस एक्स स्क्वायर।